इलेक्शन के दुनिया के हाई स्टेक्स में जहां हर एक वोट काउंट होता है और हर एक डिसीजन इतिहास का नक्शा बदल सकता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम्स एंड वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी कि वीवीपीएटीज पावर और कंट्रोवर्सी की कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट बनके सामने आए हैं। जैसे ही पॉलिटिकल स्टेज में ये ड्रामा अनफोल्ड हुआ, ईवीएम वीवीपीएटी केस और इसके आसपास की डिबेट्स ने सेंटर स्टेज ले लिया। टेम्परिंग, फ्रॉड और इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के र्यूमर्स के बीच में ईवीएम वीवीपीएटी केस एक बैटल ग्राउंड बन गया। पॉलिटिकल मशीनेशंस और टेक्नोलॉजिकल इंट्रिग्यू के चलते ईवीएम वीवीपीएटी ने इलेक्टोरल प्रोसेस की वेरी फाउंडेशन को क्वेश्चन किया और कुछ रिविलेशंस किए। अब आप तो जानते ही हैं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इंटीग्रिटी ऑफ ईवीएम्स, द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वीवीपीएटीज और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पास किया था, जहां उन्होंने पिटिशनर द्वारा फाइल्ड रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन इशू किए थे, जिससे इलेक्टोरल प्रोसेस स्ट्रेंथन हो सके। लेकिन पिटिशनर की रिक्वेस्ट की ईवीएम की क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए या फिर बैलेट पेपर वोटिंग अपनाई जानी चाहिए, इन्हें मानने से मना कर दिया था। अब एक तरफ जहां वोटिंग का फोर्थ फेज भी खत्म हो चुका है, वहीं ईवीएम वीवीपीएटी मामले में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है। केस में वर्डिक्ट के बाद भी लोगों में खुशी नहीं है। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के समय पिटिशनर्स के आर्गुमेंट पर कई तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी। यहाँ तक कि बेंच ने काउंसिल से सिस्टम पर भरोसा रखने के लिए और उसे ऐसे नीचे ना लाने तक के लिए कह दिया था। पर एक बार फिर से इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन और वर्डिक्ट का रिव्यू मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। ये पिटीशन उसी एक पिटीशनर द्वारा फाइल की गई है जिन्होंने पहले ईवीएम केस में भी रिलीफ सॉर्ट की थी। हिज नेम इज अरुण कुमार अग्रवाल। रिव्यू में कई ऐसे रीजन स्टेट किए गए हैं जिसकी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ये रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है और अगर है तो वो वर्डिक्ट में क्या रिव्यू लाएंगे। ये जानना तो अभी बाद की बात है। पहले जान लेते हैं कि क्या सबमिशंस देकर ईवीएम वीवीपीएटी वर्डिक्ट का रिव्यू सीक किया गया है। रिव्यू पिटीशन का कहना है कि इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 26 अप्रैल 2024 में मिस्टेक्स और एरर्स बहुत ही एपरेंट है और ये सफिशिएंट रीजंस है कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को रिव्यू करे। जिन 3 इश्यूज को इस रिव्यू में फ्लैग किया गया है वो 3 चीजों से डील करती है। पहला, फिजिबिलिटी ऑफ काउंटिंग ऑफ ऑल वीवीपीएटी पेपर स्लिप्स in terms of time to be taken and additional manpower। दूसरा, vulnerability of SLU यानी कि symbol loading unit। और तीसरा, percentage of VVPAT slips counted for tallying with the EVM votes आफ्टर चंद्रबाबू नायडू जजमेंट। सबसे पहले अगर हम टाइम और एडिशनल पावर के हिसाब से सभी वीवीपीएटी स्लिप्स को काउंट करने की फिजिबिलिटी पर बात करें तो पिटिशनर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा 71 में ये नोट किया है कि मैनुअल काउंटिंग ह्यूमन एरर से प्रोन है और डेलिब्रेट मिसचीफ से लीड कर सकती है। कोर्ट ने वीवीपीएटी स्लिप्स के लिए काउंटिंग मशीन्स की सजेशंस को एक्नॉलेज किया था और साथ ही मशीन काउंटिंग के लिए बार कोडिंग सिंबल्स के पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात की थी। इस ऑब्जर्वेशन पर पिटिशनर का कहना है, it is not correct to state that the result will be unreasonably delayed or the manpower required will be the double of that already deployed. Existing CCTV surveillance of counting halls would ensure that manipulation and mischief does not occur in VVPAT slip counting. उन्होंने आर्ग्यू किया कि वीवीपीएटी काउंटिंग में कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग वेरिफिकेशन ऑफ यूनिक आईडीज, ओपनिंग ऑफ द वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स, काउंटिंग स्लिप, मैचिंग विद टोटल वोट्स पोल्ड, सेग्रीगेटिंग कैंडिडेट वाइज स्लिप, मेकिंग बंडल्स एंड काउंटिंग देम। ये पूरा प्रोसेस 5 घंटे लेता है और सीसीटीवी कवरेज के अंडर 3 ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसा कहा है कि ये स्लो और टेडियस प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है। द वीवीपीएटी पेपर स्लिप इज सिमिलर टू थर्मल पेपर यूज्ड इन क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, मेकिंग इट इजियर टू हैंडल एंड काउंट। पिटिशनर ने रिव्यू पिटीशन में सजेस्ट किया है कि मार्केट में काउंटिंग मशीन्स अवेलेबल हैं जो बंडल ऑफ वीवीपीएटी स्लिप्स को एक्यूरेट काउंट कर सकती है। इन काउंटिंग मशीन्स का कॉस्ट ओवरऑल इलेक्शन एक्सपेंसेस से भी मिनिमल है। पिटिशनर ने एम्फसाइज किया कि वोटर का कॉन्फिडेंस इंश्योर करना बहुत जरूरी है बाय आइदर यूजिंग काउंटिंग मशीन्स और मैनुअल काउंटिंग ऑफ ऑल वीवीपीएटी वोट्स। जो दूसरा इशू पिटिशनर ने फ्लैग किया है वो वल्नरेबिलिटी ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट से जुड़ा है। इस इशू के कंसर्न में एसएलयू में स्टोर डाटा से एसोसिएटेड रिस्क को हाईलाइट करते हुए पिटिशनर ने आर्ग्यू किया है कि एसएलयू वल्नरेबल है और उन्हें ऑडिट करने की जरूरत है टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। उन्होंने कहा है कि एसएलयू में जो स्टोर डाटा है वो वीवीपीएटी प्रोग्राम के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है एंड पोटेंशियली लीड टू मिसबिहेवियर। पिटिशनर क्लेम this honorable court completely overlooked the possibility that the data in the SAU
can have extra bytes other than just the necessary images. पिटीशन ने वेरिफिकेशन के वक्त SLU में स्टोर डाटा को रिवील करने के लैक ऑफ डायरेक्शन को क्रिटिसाइज किया है, जिससे कैंडिडेट्स की कंप्लेंट्स एड्रेस हो सकती थी और ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर की जा सकती थी। तीसरा एरर चंद्रबाबू नायडू जजमेंट के बाद VVPAT स्लिप्स के टैली से जुड़ा है। पिटीशनर ने पॉइंट आउट किया है that the impugned judgment incorrectly stated that 5% of the VVPAT paper slips are tallied with the votes cast. However, the actual percentage of the VVPAT slips counted for verification of EVMs is less than 2%. ये फिगर बताते हुए उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू जजमेंट के बाद हर असेंबली की 5 VVPAT से पेपर स्लिप्स काउंट होने थे, ताकि उन्हें EVM वोट्स के साथ टैली कर सके। उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट आया है परसेंटेज ऑफ VVPAT स्लिप्स काउंट करके वो अप्रोक्सीमेटली 1.97% है, ना कि 5% एज नोटेड इन द इम्प्यूग्ड जजमेंट। इस परसेंटेज को दर्शाने के लिए पिटीशनर ने एनेक्स्चर्स का सहारा लिया है। ये एनेक्स्चर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोर्ट में दिया गया नोट है, टाइटल्ड रिस्पॉन्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू द क्वेरीज रेज्ड बाय ऑनरेबल कोर्ट on 16th April 2024, जिसमें ग्रोथ इन नंबर ऑफ इलेक्टोर्स एंड मशीन्स फ्रॉम 2019 टू 2024 के बारे में बात की गई थी और कुछ फिगर्स दिखाए गए थे। पिटीशनर ने अभी दिखाए गए एनेक्स्चर के बेसिस पर बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गलत है ये कहने में कि एवरेज ऑफ 1000 वोट्स आर पोल्ड, क्योंकि उनके प्रोवाइड किए गए डाटा में लिखा है कि 2019 में अप्रोक्सीमेटली 61.4 करोड़ इंडिविजुअल्स वोट्स वर पोल्ड और 2024 में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स। उन्होंने कहा कि ये तो नोन बात है कि 2019 में 92 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इट सेड thus with 92 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स votes were polled were 61.4 crores. Hence, with 97 crore registered voters in 2024, it can be safely estimated that approximately 68 crores individuals would cast their vote in 2024 elections. Petitioner ने कहा है कि VVPAT slip count percentage में ये बहुत ही significant बात है और इंडिकेट करती है कि एक्चुअल प्रैक्टिस उससे अलग है जो जजमेंट में स्टेट की गई है। दिस डिस्क्रिपेंसी रेजेस कंसर्न्स अबाउट द एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। इन सब सबमिशंस और ऑर्डर में हुए एरर को बताते हुए पिटीशनर ने प्रे किया है कि ईवीएम VVPAT वर्डिक्ट का रिव्यू किया जाए। आप तो जानते हैं कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अभय बच्चन चजेत एंड अरुण कुमार अग्रवाल ने बैच ऑफ पिटीशंस फाइल करते हुए प्रे किया था कि प्रिविलेंट प्रोसीजर की बजाय जहां इलेक्शन कमीशन सिर्फ 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन से ईवीएम वोट्स को VVPAT से क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, उन्हें सभी VVPATs को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। उन्होंने मेजर्स भी सॉर्ट किए थे टू इंश्योर दैट अ वोट इज रिकॉर्डेड एज कास्ट एंड काउंटेड एज रिकॉर्डेड, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन प्लीज को अपोज करते हुए कहा था कि ये एक और अटेम्प्ट है टू कास्ट डाउट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम्स एंड VVPATs ऑन वेग एंड बेसलेस ग्राउंड्स। इसके अलावा ये भी आर्ग्यू किया गया था कि सभी VVPAT स्लिप्स की मैनुअल काउंटिंग करना लेबर और टाइम इंटेंसिव ही नहीं बल्कि ये ह्यूमन एरर और मिसचीफ से प्रॉन भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी दावा किया था कि ईवीएम्स नॉन टेम्परेबल है और वोटर्स का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसे कि पिटीशनर का कहना है। पिटीशनर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इन्हीं सबमिशंस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाते हुए प्लीज को डिस्पोज कर दिया था, पर अब लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम केस खुलने वाला है। जो फिगर्स मिसमैच और सबमिशंस पिटीशनर्स ने दिए हैं वो गौर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू को देखेंगे या डिसमिस कर देंगे। कीप वॉचिंग लॉ चक्रा टू नो अबाउट दिस।